हमारे आज के पहले मेहमान वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरम अताउल्लाह तारड़ साहब। जनाब तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आपने 29 और 30 की शब को एक बड़ा अहम जो है बयान जारी किया था, और वो भी मुझे याद है कोई तकरीबन 2 पौने 2 बजे के करीब। उसमें आपने फरमाया था कि जी अगले 24 से 36 घंटे में इस बात का इम्कान है कि भारत की तरफ से कोई जाहिरियत हो। वो डेडलाइन गुजर गई, क्या लग रहा है कि वो जो खतरा था वो टल चुका है? देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें ऊंच नीच आती रहती है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। और हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की। 2019 में भी पुलवामा के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और इनके 2 जहाज गिराए, इनके एक पायलट को कैप्चर किया। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान हमेशा हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहता है, और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे दिफाई सलाहियत में भारत से बहुत आगे है, बड़ी बरतरी है हमें। तो कोई भी एडवेंचरिज्म जो भारत करने का इरादा रखता है, पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और कई गुना ज्यादा जवाब देने की पाकिस्तान सलाहियत रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो मामलात हैं, सिचुएशन जैसे अनफोल्ड हो रही है वो आपके सामने है। एंड लेट्स होप बेटर सेंस प्रिवेल्स और भारत ऐसे एडवेंचरिज्म से बाज रहे। अगर बाज ना आया और कोई एडवेंचरिज्म किया तो मेरा ख्याल है 2019 से कई गुना ज्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि उस वक्त से जब से आपकी ये बयान आए तो उसके बाद हमने देखा सिफारती कोशिशों में बड़ी तेज़ी आई है। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो उसमें काफ़ी फाल हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का जो है मार्क रूबियो साहब का फ़ोन दोनों तरफ गया है, पाकिस्तान भी आया, भारत भी गया। आपके ख्याल में उससे कोई फ़र्क पड़ा? उससे भारत जो है कुछ पीछे हटने पर मजबूर हुआ है, या अभी तक आप समझते कि वो ख़तरा जो है वो बदस्तूर है, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम? देखिए, बिल्कुल सफारती जो महाज है उस पर कोशिशें तेज हुई हैं, रवाबित बड़े हैं, और पाकिस्तान ने अपना मौकफ खुल के सामने रखा है कि पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, अमन का ख्वाहा रहा है। मगर भारत ने हमेशा पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा है, और जब भी कोई एडवेंचर किया है तो उसका फिर नुकसान भी उठाया है भारत ने। तो हम ये समझते हैं कि जब हमने एक फेयर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का कह दिया और ये साबित कर दिया कि हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं, वी कम विद क्लीन हैंड्स, हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है पहलगाम के, और भारत बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगा रहा है बगैर किसी सबूत के। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ये कह रही हैं देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो एविडेंस। तो फिर भारत के पास जवाब नहीं है अग्रेशन और प्रोवोकेशन का, और वो सफारती महाज पे भी, नैरेटिव डोमेन में भी भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई है। वरना पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करने का कोई वहां पे कोई तुक नहीं थी, कोई जवाब नहीं था। तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल जो सफारती एक महाज पे चीजें तेज हुई हैं पिछले एक दिन के अंदर, तो ऑब्वियसली हमारी इंगेजमेंट भी दोस्त ममालिक से बड़ी है, और हमें एक मौका मिला है कि हम अपना मौकफ उनके सामने रख सकें कि भारत ने बेबुनियाद इल्जाम लगाया और अग्रेशन करने की कोशिश की, तो हम अग्रेशन का जवाब देना भी जानते हैं। और जब हमने इन्वेस्टिगेशन का कहा तो ये बात साबित करता है कि हमारा इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइए कि क्या किसी मगरबी मुल्क की तरफ से, खुसूसन अमेरिका की तरफ से, इस तरह का कोई दबाव है कि भारत अगर कोई छोटा मोटा जारियत का इर्तिकाब करता है तो पाकिस्तान जो है उसका कोई जवाब, कोई इस तरह की तो कोई फरमाइश नहीं है पाकिस्तान? ऐसा तो देखिए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, और ना ही कोई ऐसी बात है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं, और हम तो सिंपल कहेंगे कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। ये हमारी बिल्कुल क्लियर एक स्लोगन है, और किसी सूरत भी भारत को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। पहले भी इनको धूल चटाई थी, और ये दोबारा भी अगर जुर्रत करेंगे तो फिर इनको इस दफा फैंटास्टिक नहीं, फैंटास्टिक टी नहीं मिलेगी, फैंटास्टिक मार मिलेगी। अच्छा, ये तो आपने अच्छा जुमला कहा जी, फैंटास्टिक टी नहीं फैंटास्टिक मार मिलेगी। और आपने कहा जी आजमाना नहीं, आपको ये भी कहना चाहिए कि आजमा के देख लें, कहीं वो ये ना समझे कि हम इधर उधर होना चाह रहे हैं। वो तो इन्होंने कई बार आजमा के देख लिया। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, क्योंकि इन्होंने जब माजी में आजमाया तो इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, मैं भारतीय मीडिया को देख रहा था, उनके जो थिंक टैंक्स एनालिस्ट हैं संजीदा किस्म के, उनका कहना है कि जी भारत जो है वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज गंवा चुका है।
अब पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है, तो इस तरह की कोई भी जो सर्जिकल स्ट्राइक सो कॉल्ड या कोई और अगर वो जारियत करता है उसको मतलब नुकसान ही होगा। ये भारत के अपने लोग कह रहे हैं, अपने उनके थिंक टैंक्स कह रहे हैं। तो अब उनका ये कि जी पाकिस्तान पे बजाय बरह रास्त हमले के बिलावास्ता कोई कार्रवाई की जाए, दहशतगर्दी की जाए, जो भी इनका हमेशा से साजिश करने का, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का जो एक इनका एक ख्वाब रहा है हमेशा, तो इस चीज़ का आपके ख्याल में ख़तरा मौजूद है, बढ़ गया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल भारत कोशिश करेगा, और मगर उसको बाज रहना चाहिए कि ऐसी कोई भी कोशिश अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू ऑपरेट करने की। आपने हाल देख लिया, आज से 3 दिन पहले अफगानिस्तान से अंदर एंटर होने की कोशिश की दहशतगर्दों ने, और भरपूर पाक फौज ने कार्रवाई की। और ये पाक फौज की सलाहियत है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी एक आप समझ लें कि कॉम्पिटेंस है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे भी हमारी फौज इंगेज है, मगर वेस्टर्न बॉर्डर पे एक कार्रवाई की कोशिश की गई हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, हमने उसका भी भरपूर जवाब दिया और वो दहशतगर्द हलाक किए, जहन्नुम वासिल किए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसी कोई कोशिश होगी तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, और हम खूब निपटना जानते हैं ऐसी किसी भी सिचुएशन से। अच्छा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जिस तरह का जंगी जुनून भारतीय मीडिया ने और जो हिंदुत्व वाली उनकी हुकूमत उन्होंने खुद फैलाया है, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि मोदी जो हुकूमत है और ज़्यादा मुश्किल में, वो कार्रवाई करती है तो मुश्किल में, कार्रवाई नहीं करती तो मुश्किल में है। आपका क्या, आप लोगों का असेसमेंट है कि चलें अगर इस वक्त उन्होंने कार्रवाई नहीं भी की तो हालात तो पाकिस्तान भारत के सही नहीं होने जा रहे, तो आप मिड टू लॉन्ग रन क्या फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि भारत का जो रवैया है पिछले कई बरस से जब से मोदी हैं वहाँ पर, वो बिल्कुल पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या आप लोग इसको मतलब है कि ठीक है फौरी खतरा टल जाता है, आगे क्या पाकिस्तान देख रहा है फॉरवर्ड लुकिंग? देखिए, पाकिस्तान को जो नैरेटिव डोमेन में सबकत मिली, पूरी कौम यकजा है, कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है। मैं कोई पीएमएलएन के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा, मैं बतौर पाकिस्तानी के बात कर रहा हूं, और किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में जाए बगैर हम बात कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो भारत को तवक्कुआत थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसकी तवक्कुआत पे पानी फिरा है कि दुनिया से वो पजीराई हासिल करने में नाकाम रहा, जो विक्टिम बन के दुनिया से एक वो सिंपैथी गेन करना चाह रहा था। तो पाकिस्तान ने सफारती महाज पे नैरेटिव डोमेन में तो शिकस्त दे दी, इसीलिए ये अग्रेशन से अब लग रहा है कि जिस तरह बाज हैं फिलहाल। तो पाकिस्तान अपनी मजीद एफर्ट्स तेज करेगा हर फ्रंट के ऊपर कि हम अपनी मुल्क को डिफेंड करने के लिए तो मुकम्मल तौर पे तैयार है मिलिटरीली, मगर हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमारी महारत है, नैरेटिव डोमेन में भी हमारी सबकत है। तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी एक 360 डिग्री स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है, और वो बहुत कामयाब रही है। जो वॉइसेस ऑफ डायसेंट इंडिया में उठ रहे हैं, जो उनके वाइस चीफ को सैक किया गया, वाइस एयर चीफ को, ऑपोजिशन पार्टीज, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, वो मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की, और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी वो नहीं हो सकता था। तो मोदी गवर्नमेंट को बहुत डिवीजन को फेस करना पड़ा इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में बहुत यूनिटी, और पाकिस्तान से एक यूनिफाइड आवाज बाहर जा रही है। तो हम माशाल्लाह बहुत एक बेहतर पोजीशन के ऊपर है।